Hello friends, welcome to the SNA e-medical classes. Today we will discuss regarding nursing management of a low birth weight baby. जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उनके लिए हमें नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो क्या करना होता है। तो हम पहले बात करेंगे लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं वो क्या होते हैं। लो बर्थ वेट बेबी इज़ डिफाइंड एज ए बर्थ वेट ऑफ ए लेस देन 2500 ग्राम। अगर किसी बच्चे का जो वेट है बॉडी वेट वो 2500 मतलब 2.5 किलो से जो है वो कम है, ठीक है। तो अगर उसका जो वेट जो है वो 2.5 किलो से कम या 2500 ग्राम से जो है वो कम रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं, लो बर्थ वेट बेबी जो है वो कहते हैं। इसमें जो है अप टू द जो 2500 ग्राम और जो इंक्लूड ये करता है 2499 ग्राम का भी अगर बेबी जो है वो होगा तो उसको भी हम क्या मानते हैं, लो बर्थ बेबी जो है वो हम मानते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये एज पर द WHO ने इतना जो है इसका वेट जो है वो लिया है। द नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ ए लो बर्थ वेट बेबी इन्वॉल्व्स ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू इंश्योर दैट इन्फेंट सेफ्टी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसका जो नर्सिंग मैनेजमेंट होता है लो बर्थ वेट बेबी का क्यों किया जाता है, ताकि हम एक बेबी की सिक्योरिटी जो है वो हम अपना सकें, ठीक है। बेबी जो इन्फेंट जो हुआ है उसके हम सिक्योरिटी को, सेफ्टी को जो है वो हम मेंटेन कर सके, उसका जो है वो ग्रोथ जो है वो अच्छी तरीके से हो सके, उस पर ज़्यादा ध्यान जो है वो दिया जा सके और उसका डेवलपमेंट जो है वो आगे चल के प्रॉपर वे में हो सके। इसलिए जो है इस लो बर्थ वेट बेबी का नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो करना बहुत ज़्यादा जो है वो ज़रूरी होता है, ताकि हम ये सारी चीज़ें जो है वो हम इंश्योर कर सकें कि बेबी की सेफ्टी, ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो प्रॉपर वे में हो। तो इसके लिए हमें फर्स्ट वन क्या करना है, थर्मो रेगुलेशन जो है वो मेंटेन करना है। लो बर्थ वेट बेबीज आर एट हायर रिस्क ऑफ हाइपोथर्मिया ड्यू टू देयर लार्ज सरफेस एरिया टू बॉडी मास रेशियो एंड इमेच्योर थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म। जो लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं ये हायर रिस्क में होते हैं कि इनका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा लो हो सकता है, मतलब ये हाइपोथर्मिया में जो है वो जा सकते हैं, क्योंकि इनका जो बॉडी का जो एरिया जो रहेगा वो उसमें इतना ज़्यादा मास जो है वो नहीं रहता, मास का रेशियो जो है वो कम रहता है। तो जिसकी वजह से जो वो होगा, कोई भी हीट वगैरह जो है वो बाहर जल्दी जो है वो चली जाएगी और उसकी थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो है वो इमेच्योर होगी, इतनी जल्दी जो है वो काम नहीं करेगी, इसलिए इनका टेम्परेचर जो है वो कम रहता है। नर्सिंग शुड इंश्योर वार्म इन्वायरमेंट, यूज रेडिएंट वार्मर्स और इंक्यूबेटर, प्रोवाइड अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग एंड ड्रैपिंग टेक्निक। जो अगर बेबी का जो है वो ये थर्मो रेगुलेशन जो है वो नहीं मेंटेन हो पा रहा है तो नर्सेज जो होती हैं उनको क्या करना है कि बेबी के लिए जो वार्म इन्वायरमेंट है उसको जो है वो इंश्योर करना है कि रखा गया है कि नहीं, उनके लिए उसके लिए हम रेडिएंट वार्मर का यूज़ कर सकते हैं या फिर इंक्यूबेटर्स वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। उसको अप्रोप्रिएट क्लॉथिंग जो है वो वार्म अप करने के लिए उसको इनिशियल फेज में जो है वो रख सकते हैं। और उनकी रैपिंग टेक्निक जो है वो मम्मीफाइंग जो करने की टेक्निक जो होती है वो एकदम से बिल्कुल उनको रैप करके जो है वो रखा जाता है, ताकि उनसे कहीं से भी जो है वो हीट जो है वो बाहर निकल के ना जाए। नेक्स्ट वन है हमारा रेस्पिरेटरी सपोर्ट। जो लो बर्थ वेट बेबी है उनको हमें रेस्पिरेटरी सपोर्ट जो है वो इमीडिएटली प्रोवाइड करना है। लो बर्थ वेट बेबी इन्फेंट्स ऑफन हैव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम एंड मे रिक्वायर टू सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर वे और मैकेनिकल वेंटिलेशन। जो लो बर्थ वेट बेबी होते हैं उनको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो RDS होता है, ठीक है, तो उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हायर रहते हैं। तो इनको जो है वो ऑक्सीजन का सप्लीमेंटेशन करने की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, या फिर CPAP पे जो है कंटिन्यूस पॉजिटिव एयर वे पे जो है वो प्रेशर एयर वे पे जो है वो डालने की रिक्वायरमेंट, या मैकेनिकल वेंटिलेशन जिसे हम बोलते हैं उस पर डालने की रिक्वायरमेंट जो है वो पड़ सकती है। तो नर्सेस को जो जैसे ही बेबी जो बॉर्न हुआ है, अगर वो लो बर्थ वेट बेबी है, तुरंत बर्थ वेट उसका लेके देखा गया तो उनका रिस्पिरेटरी स्टेटस जो है वो असेस करना है और उनका जो भी प्रिस्क्राइब्ड रिस्पिरेटरी थेरेपी होगी इमीडिएटली उनको प्रोवाइड करनी है। और नेसेसरी सक्शनिंग जो है, ताकि वो कोई भी बेबी जो है वो एस्पिरेट कोई भी चीज़ ना कर ले, तो उसके लिए जो है वो नेसेसरी जो है वो सक्शनिंग तुरंत जो है वो प्रोवाइड करनी है, ताकि उसका एयरवे को जो है वो हम क्लियर कर सकें। नेक्स्ट वन है न्यूट्रिशन एंड फीडिंग। उनको जो है वो इमीडिएट न्यूट्रिशन और फीडिंग जो है वो देनी है, ताकि जो है वो उनका वेट जो है वो उनका इंक्रीज़ किया जा सके। लो बर्थ वेट बेबीज़ हैव हायर कैलोरिक एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट फॉर ग्रोथ। बेबीज़ जो है उनको हायर कैलोरी और न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है, ताकि वो प्रॉपरली वे में जो है वो ग्रोथ कर सकें। नर्सेस असिस्ट इन एस्टैब्लिशिंग ब्रेस्ट फीडिंग, फॉर्मूला फीडिंग और मॉनिटर फीडिंग टॉलरेंस एंड इंश्योर अप्रोप्रिएट कैलोरी इंटेक। नर्सेस को जो है वो इंश्योर करना है कि उनकी ब्रेस्ट फीडिंग
फीडिंग जो है वो या फिर फार्मूला फीडिंग जो है वो प्रॉपर वे में जो है वो हो रही है कि नहीं हो रही है, उनको जो भी फीडिंग टॉलरेंस वगैरह तो जो है वो कितना जो है वो ले रहे हैं, कितना उनको दिया जा रहा है, कितने ml में मिल्क जो है वो उनको दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो मीज़र करनी है। जब भी उनको दे रहे हैं तो उन्हें देखना है कि हम अप्रोप्रिएट कैलोरी दे रहे हैं कि नहीं, कितना ml जो है वो हमने उनको एक बार में जो है वो दिया, उसके पहले कितना कितना आर्ली जो है वो उनका डाइट जो है वो मेंटेन करके हम रख रहे हैं। गावास फीडिंग और पेरेंटल न्यूट्रिशन में भी नेसेसरी इन सम केसेस, इनको जो है वो गावास फीडिंग या फिर जिसको हम पेरेंटल फीडिंग जो ऊपर से कहते हैं फ्लूइड्स वगैरह जो है वो देना जो है वो नीडेड हो जाता है। वो भी कुछ अगर बहुत ज़्यादा केस ऐसा है कि जहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वो नेसेसिटी होती है गावास फीडिंग और पेरेंटल न्यूट्रिशन की, जिसमें हम जो आर्टिफिशियल वे में जो है वो उनको हम फ्लूइड जो है वो हम देते हैं। नेक्स्ट वन है इन्फेक्शन कंट्रोल। लो बर्थ वेट बेबी जो होते हैं उनका जो इम्यून सिस्टम रहता है वो बहुत ज़्यादा जो है वो वीक रहता है, जिसकी वजह से उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ कर जाते हैं। तो वो हायर ससेप्टेबल होते हैं कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होने के, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम लो है। तो जिसकी वजह से नर्सेस वगैरह या फिर कोई भी पर्सन, उनके फैमिली मेम्बर कोई भी अगर उन्हें टच कर रहा है तो स्ट्रिक्टली हैंड हाइजीन जो है वो मेंटेन करनी है और उनको एक क्लीन इन्वायरमेंट जो है वो हाइजीनिक इन्वायरमेंट जो है वो देना है, उसका स्टेरिलिटी जो है वो मेंटेन करनी है और उसको जो कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहना है कि उनको कोई भी ऐसा इन्फेक्शन वगैरह का साइन तो जो है वो प्रेजेंट नहीं हो रहा है। उनको अगर कोई भी साइन वगैरह आता है तो इमीडिएट ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट जो है वो करना है। नेक्स्ट वन डेवलपमेंटल केयर। लो बर्थ वेट बेबी आर एट हाई रिस्क ऑफ डेवलपमेंटल डिले। लो बर्थ वेट बेबी जो है उनको डेवलपमेंटल डिले, जैसे कि जो भी माइलस्टोन रहते हैं, इस एज में ये रिफ्लेक्स आएगा, इस एज में ये रिफ्लेक्स आएगा, इस मंथ में ये डेवलप होगा, तो उनको ये डिले होने के चांसेस, जो डेवलपमेंट उनका हो रहा है तो इनके चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। नर्सेज प्रोवाइड ए नर्चरिंग इन्वायरमेंट मिनिमाइजिंग स्ट्रेस एंड ओवर स्टिमुलेशन एंड इंकरेज पेशेंट इन्फेंट बॉन्डिंग थ्रू स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट एंड कंगारू केयर। नर्सेज को ये इंश्योर करना है कि उनको एक नर्चर, एक केयर का, एक जो है वो बॉडी टच का, जो मदर की बॉडी का टच जो होता है वो एक स्ट्रेस मिनिमाइज उनका हो सके, उनको जो है वो ओवर केयर से, ओवर प्रोटेक्शन से जो है वो रखा जाए, ताकि एक इन्फेंट और जो है वो मदर की बॉन्डिंग जो है वो डेवलप हो सके, उनको एक स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट जो है वो मेंटेन कराया जाए, एक वार्म अप इन्वायरमेंट मिले, कंगारू केयर जो है वो उनको प्रोवाइड करी जाए, ताकि उनका वेट जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो इंक्रीज़ हो सके और जिससे उनका कोई भी डेवलपमेंटल डिले होने के चांसेस जो हैं वो कम हो जाएं। Monitoring and documentation. Nurses closely monitor vital signs, weight gain, intake and output and overall condition of the low birth weight infant. Nurses जो होती हैं वो closely monitor करती हैं कि बेबी का जो है वो vital sign कितना है, क्या कोई ऐसा तो नहीं है, कोई इंक्रीज़ कर रहा है, कोई डिक्रीज़ कर रहा है, तो ये सारी चीज़ें देखनी है उनको। ठीक है, वेट कितना गेन हो रहा है एज़ पर द उसके रेशियो जो है वो उनका कितना, जो बर्थ का वेट था अब कितना जो है वो गेन हुआ या लॉस हो रहा है, क्या हो रहा है। ठीक है, वो कितना इंटेक ले रहे हैं, कितना आउटपुट जो है वो उनका जो है वो आ रहा है। ठीक है, यूरिन कितना पास कर रहा है, स्टूल मटेरियल कितना पास कर रहा है, ये देखना है। ठीक है, और उन्होंने कब खाना वगैरह इंटेक कब किया था, ठीक है, मतलब मिल्क कब लिया था, ये सारा चीज़ें देखना है। और उनका ओवरऑल कंडीशन जो है वो असेस करती रहनी है, बेबी को जो है वो कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन पे और मॉनिटरिंग पे रखना है, और जो भी चीज़ें जैसी भी आती हैं उसको जो है वो प्रॉपरली वे में डॉक्यूमेंट भी करना है। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन ऑफ असेसमेंट, इंटरवेंशन एंड द इन्फेंट रिस्पॉन्सेस क्रूशियल। इसके लिए एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, कोई भी हम क्या कर रहे हैं उनके लिए, क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बेबी कैसा रिस्पॉन्स कर रहा है, सारी चीज़ें जो है वो एक अच्छे वे में जो है वो एक राइट वे में जो है वो डॉक्यूमेंट करनी है, ताकि हम बेबी का जो भी चीज़ें जो उसकी इम्प्रूव कर रही हैं वो सारी चीज़ें जो है वो हम उसमें देख के हम पता कर सकें और उसके अकॉर्डिंग ही हम इंटरवेंशन जो है वो प्लान कर सकें। पेरेंट एजुकेशन एंड सपोर्ट। पेरेंट एजुकेशन और प्रॉपर केयर बहुत ज़्यादा और सपोर्ट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बेबी केयर के लिए, जो लो बर्थ वेट बेबी होता है उसके लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। नर्सेस एजुकेट पेरेंट ऑन प्रॉपर केयर टेक्निक, फीडिंग मेथड्स एंड डेवलपमेंटल माइलस्टोन। नर्सेस जो होती हैं पेरेंट्स को एजुकेट करती हैं कि बेबी की जो है वो प्रॉपर क्या टेक्निक्स जो फॉलो करनी है, कैसे जो है उसकी केयर होनी है, फीडिंग करने का कैसे मैथड है, कैसे करके बेबी को फीड कराना है, क्या पोजीशन जो है वो मेंटेन करानी है, क्या करना है, क्या उनको नहीं करना है।
ठीक है, और उनका जो भी डेवलपमेंट का माइलस्टोन जो होगा वो कैसा करके रहेगा, कब क्या चीज़ें जो है वो डेवलप करेंगी, ठीक है, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग जो है वो पेरेंट्स को एजुकेट करना है। दे ऑल्सो प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट एंड इनकरेज पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट इन द इन्फेंट केयर, ठीक है, वो सारा कुछ जो है वो इमोशनल सपोर्ट और इनकरेज करती हैं पेरेंट्स को जो है वो, ताकि जो बेबी हुआ है उसकी केयर में जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व जो है वो हो सके। उसके लिए क्या क्रूशियल है, क्या चीज़ें जो है वो उसके लिए करनी है, हम कैसे करेंगे तो बेबी जल्दी अच्छी से ग्रोथ जो है वो करेगा, उसका डेवलपमेंट जो अच्छे से होगा, कैसे सपोर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ जो है वो नर्सेज जो है उनकी हेल्प करती हैं। डिस्चार्ज प्लानिंग एंड फॉलोअप, नर्सेज जो होती हैं वो सारी चीज़ों में, हेल्थ केयर टीम जो हो गई, जो भी इंटरडिसिप्लिनरी टीम जो भी बेबी के वो उसके हेल्थ केयर के लिए काम कर रही है, उसको वेलबींग के लिए काम कर रही है, तो उन सब से जो है वो कोलैबोरेट करती है, वो एक सेफ़ डिस्चार्ज जो है वो बेबी के लिए जो है वो प्लान करती हैं और उसको उनके साथ में जो है वो कोऑर्डिनेट करती हैं। बेबी जो है वो कंटिन्यूस फॉलोअप के लिए हॉस्पिटल में रिविजिट के लिए जो है वो आ सके, ताकि उसकी जो भी केयर वगैरह जो भी रिक्वायर्ड हो रही है, बेबी का कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो उसको कंटिन्यूस मॉनिटर जो है वो किया जा सके। उसके लिए फॉलोअप अपॉइंटमेंट वगैरह जो है वो प्लान करती हैं और उनका पूरा जो है वो पेरेंट्स का और बेबी का जो है वो पूरा सपोर्ट करती हैं, ताकि बेबी जो है वो अच्छे से अच्छा जो है वो जल्दी से जल्दी जो है वो हो सके।